अभी ये जो टॉपिक है ये हमारे एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस का टॉपिक है। और ये एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस में हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो नीट लेवल में पूछते भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये चार स्टेटमेंट दे दिया एंड इसमें से रेडिया की ऑर्डर कौन सी सही है आपको वो बताना है। तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड, और अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज दिस मच, दैट ऑफ क्लोराइड Cl प्लस आयन इज दिस मच। बेटा आप जानते हो क्लोरीन आपका न्यूट्रल एटम है और Cl प्लस आपका कैटायन है। आप देख पा रहे हो? नहीं? ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। बेटा पहला स्टेटमेंट बता रहा है, पहला वाला, कि ये क्लोरीन एटम है और ये आपका कैटायन है। आपने इतना तो सीखा है ना बेटा कि कैटायंस और न्यूट्रल एटम में साइज किसकी बड़ी होती है। मैंने पढ़ाया था हमेशा न्यूट्रल एटम की साइज बड़ी होती है कैटायन से। तो बेटा इसकी साइज बड़ी है मतलब इसका साइज बड़ा, तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी होना। तो Cl की वैल्यू 0.99 दे रहा है और Cl प्लस की वैल्यू 1.54 दे रहा है, तो गलत है क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी होना चाहिए, इसकी छोटी होना चाहिए। देखिए ये क्लोरीन एटम है और ये Cl प्लस है, तो बेटा न्यूट्रल एटम की साइज हमेशा कैटायन से बड़ी होना चाहिए। दैट मींस ये स्टेटमेंट आपका ये गलत है। चलो सेकंड पे आ जाइए बेटा। अभी सेकंड क्या बता रहा है, देखिए रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम कुछ तो दिया और Na कुछ तो दिया। बेटा आप बताइए क्लोरीन एटम और सोडियम एटम में किसकी साइज बड़ी है, कैसे पता करोगे? देखो मैं बताता हूँ। बेटा सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, देन 14, देन 15, देन 16, देन 17। तो भाई ये सोडियम यहाँ रहा, क्लोरीन यहाँ रहा। आप जब ऐसे चलते हो तो यू आर गोइंग अलोंग द पीरियड। बेटा मैंने मेरी क्लास में पढ़ाया, अगर आपने देखा होगा तो वीडियो में आपको बताया था कि व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इसका मतलब अगर मैं सोडियम में और क्लोरीन में बात करूं तो सोडियम की साइज बड़ी है बेटा क्लोरीन से। अगर सोडियम की साइज बड़ी है तो वैल्यू ऑफ सोडियम शुड बी ग्रेटर देन Cl। तो भाई सोडियम की वैल्यू 1.54, क्लोरीन की वैल्यू 0.99, उससे कम है, मतलब आपका आंसर ऑप्शन बी सही है। गॉट द पॉइंट बेटा? ये समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये जो क्वेश्चन जो बनाया है इन्होंने, ये क्वेश्चन किसके ऑर्डर पे बनाया बेटा? इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एटम आयन, दैट इज कैटायन और एनायन। तो हमेशा आपने क्या सीखा है बेटा? एनायन की साइज हमेशा पेरेंट एटम से बढ़ के होती है। पेरेंट मतलब एटम के सर पे कोई चार्ज नहीं है, और इस पेरेंट एटम न्यूट्रल एटम की साइज हमेशा कैटायन से बढ़ के होती है। इट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। तो इसमें से आपने ये भी सीख लिया बेटा कि सोडियम के एटम की साइज बड़ी है देन द क्लोरीन, इसलिए सोडियम एटम की वैल्यू कुछ भी हो बड़ी होना चाहिए देन द क्लोरीन। दैट मींस आवर आंसर शुड बी बी ऑप्शन करेक्ट है। बेटा क्लोरीन Cl माइनस देखो 0.95 0.81, Cl माइनस की वैल्यू बड़ी होना ना, तो छोटी है, वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है, गलत है। Na प्लस बेटा पेरेंट एटम 0.95, Na प्लस 1 पॉइंट, गलत है ना? पेरेंट एटम की साइज बड़ी होना, कैटन की साइज छोटी होना। तो अमॉन्ग ऑल ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बना लिए? वेरी गुड। सेकंड वाले पे आइए। बेटा रेडिया ऑफ F माइनस O2 माइनस आर इन द ऑर्डर ऑफ, आर इन द ऑर्डर ऑफ। अब जानते हो बेटा जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज, तो O2 माइनस की साइज तो सबसे बड़ी होना। ये भी ये भी ये भी, ए बी और डी, ये तो रूल आउट हो गया, काम का ही नहीं है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज एफ माइनस, ये तो नहीं, ये भी रूल आउट हो गया। तो ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर द साइज, ये दोनों सही है। अब इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन में साइज किसकी ज्यादा है बताइए बेटा? आप जानते हो ऐसे आते हैं ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। बेटा आप अलोंग द पीरियड चलते हो, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो ऑक्सीजन शुड बी ग्रेटर इन साइज देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो आंसर क्या आ गया?
आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। इज इट क्लियर? ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था ये सारे क्वेश्चंस अपने एटॉमिक और आयनिक रेडियस के कंपेयर में आते हैं, राइट? बेटा ये होने के बाद मुझे थोड़े से और नए टॉपिक आपको करवाना है, और वही वाले टॉपिक, क्योंकि एक बार एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन पोटेंशियल, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, राइट, ये सारे प्रॉपर्टी अपने आप हम लोग को समझ में आ जाती है। इसीलिए बेटा ये आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि बच्चों को ये चीज समझ में एक बार आ जाए तो बाकी सब आ जाते हैं। तो ये टॉपिक बेटा फिर से मैंने आपको याद होगा इसके पहले भी पढ़ाया था, बट आज और एक बार पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है यहाँ पर। बेटा आयनिक रेडियस मतलब हम बात कर रहे हैं इट इज द रेडियस ऑफ द आयन, मतलब या तो वो कैटायन हो सकता है या तो एनायन हो सकता है। जैसे कि बेटा ये सोडियम है, राइट? बेटा ये सोडियम कैसा है? तो मैं बोलूंगा सर ये मेरा एक पेरेंट एटम है। पेरेंट एटम मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो सर मैं इसको न्यूट्रल एटम बोल सकता हूँ। हाँ बेटा ये कैसा है? न्यूट्रल एटम है। और आप जानते हो सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी बेटा? 11 है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? 2,8,1। आपके हिसाब से बताइए बेटा, सोडियम के पास 2,8 का 1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या आपका सोडियम एटम स्टेबल है? आप बोलोगे नहीं सर एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो ये अपने आप में अनस्टेबल है। तो बेटा इसको स्टेबिलिटी कैसे गेन करवाओगे? सर इसको कहेंगे भाई तू एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो दे दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने सर पे पॉजिटिव चार्ज लेके घूमेगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया एक पॉजिटिव, दो दिया दो पॉजिटिव, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन देने से अब ये इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो आप इसको क्या कहते हो बेटा? कैटायन। ये क्या था? न्यूट्रल एटम या तो पेरेंट वाला एटम, क्या बन गया? कैटायन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे? 2,8, बाहर में 8 आ गया, मतलब कैसे बन गया? स्टेबल। मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, तो इसने कैटायन बनवा लिया। अच्छी बात है। सर इस पे आ जाइए, ये क्लोरीन है, इसकी एटॉमिक नंबर 17 थी। भाई सर पे कोई चार्ज लेके नहीं घूम रहा, तो हम बोलेंगे सर ये पेरेंट एटम भी हो सकता, या तो ये एक न्यूट्रल एटम भी हो सकता। नहीं होगा क्या भाई? अरे क्यों नहीं होगा भाई? सर पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो पेरेंट बोलो न्यूट्रल बोलो सर ही का ही है। 17 मतलब कॉन्फ़िगरेशन आप 2,8,7 लिखते हैं, राइट सर? वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अनस्टेबल है। स्टेबल करवाने के लिए बाहर से कहीं से तो भी एक इलेक्ट्रॉन उधारी में ले लेगा, और लेके अपने जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने सर पे नेगेटिव चार्ज लेके घूमेगा। बेटा एटम के सर पे नेगेटिव चार्ज का आना मतलब ये क्या हो गया? एनायन। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया? एनायन। अरे वाह! अब कॉन्फ़िगरेशन भी देखो भाई, 7,2,8,7 थी तो 8 बना लिए। 8 का आना मतलब क्या हो गया? स्टेबल। वेरी गुड। बेटा अब देखो, जब एटम कैटायन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो ये आपका पहली शेल में 2 थे, यहाँ पे 8 थे, और यहाँ पे 1 था। बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो यहाँ का ऑर्बिट खत्म। बेटा यहाँ का ऑर्बिट खत्म तो साइज पहले तो इतनी थी, अब तो यहीं पे आके अटक गई ना। तो बताओ अभी आपसे पूछा जाएगा ये पेरेंट एटम और कैटायन में लिखूं मैं? पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम और कैटायन में किसकी साइज बड़ी है? बोलो। सर न्यूट्रल एटम की साइज बड़ी है। बड़ी नहीं है बेटा, हाँ ना, न्यूट्रल एटम इतना था, कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया साइज कम हो गई, तो कैटायन की साइज छोटी, न्यूट्रल एटम की साइज बड़ी। बेटा यहाँ देखिए ये क्लोरीन था, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, यहाँ कितने? 8, यहाँ कितने? 7। आप इलेक्ट्रॉन एक डाल रहे हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे ऐसे जमा होना शुरू हो गया। पहले कितनी साइज थी? यहाँ तक। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डाली है, एक क्लाउड बढ़ गया और साइज भी बढ़ गई। तो यहाँ ऐसा देखा गया है बेटा इसमें कि जब भी आप न्यूट्रल एटम से एनायन बनवाते हो, जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम या पेरेंट एटम से एनायन बनवाते हो, तो बेटा साइज ऑफ एनायन हमेशा न्यूट्रल से बड़ी होती है। ये दो चीज समझ में आ गई आपको? सच सच बोलना, दोनों चीज समझ में आ गई? बोलो बेटा, न्यूट्रल और कैटायन में किसकी साइज बड़ी? न्यूट्रल। न्यूट्रल और एनायन में किसकी साइज बड़ी? एनायन। बेटा एक काम कर लो ना,
सबको मिला के देखो, मैं बोलूं बेटा जो भी एनायन होती उनकी साइज हमेशा न्यूट्रल या पेरेंट एटम से बढ़ के होती देन दैट ऑफ कैटायन। तो ये दोनों का निचोड़ है सर, दोनों का निचोड़ मतलब इसका भी मिला दिया तो ये एक्चुअल साइज ऑफ द ऑर्डर बन गई। किसकी साइज बड़ी? एनायन। किसकी साइज सबसे छोटी? कैटायन। इंटरमीडिएट बेटा न्यूट्रल एटम इज द इंटरमीडिएट हो गया, राइट। बना लीजिए बेटा, ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे थोड़े एग्जांपल्स भी करवाने हैं आपको, ले लो फटाफट फटाफट ले लो। वेरी गुड, राइट। अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं करवाना चाहूंगा, क्योंकि ये आयनिक रेडियस है ना, तो आप कैटायनिक रेडियस बोल सकते हो, आप एनायनिक रेडियस बोल सकते हो। तो कैटायन एंड एनायन टुगेदर कॉल्ड एज ए आयन। भाई आयन किसको बोला उन्होंने? आयनिक रेडियस मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा? सर ये इनडायरेक्टली बात कर रहा कैटायनिक रेडियस, या हो सके तो बोल रहा है कि वो क्या हो सकता है बेटा, एक एनायनिक रेडियस। दो दो चीजें हो सकती है, एक कैटायनिक रेडियस हो सकती है और एक बेटा एनायनिक रेडियस हो सकती है। इनके हिसाब से इन्होंने ये बना दिए। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एग्जांपल से समझने की करो। एग्जांपल नंबर 1 बेटा, ये नाइट्रोजन है, ये उसके सर पे 2 माइनस है और इसके सर पे 3 माइनस है। बेटा ये हाइड्रोजन है, इसके सर पे 1 प्लस है, इसके सर पे 2 प्लस है। बेटा ये Fe है, Fe के सर पे 2 प्लस है और Fe के सर पे 3 प्लस है। अब अभी ये एग्जांपल नंबर 4 है सर, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का माइनस, ऑक्सीजन का 2 माइनस। बेटा यहाँ पर एक चीज देखो, एनायन की साइज सबसे बड़ी है देन 2 माइनस देन दिस वन। क्यों ऐसा मैं बताता हूँ। बेटा इसने एक 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो साइज और बढ़ गई, इसने 3 लिया और बढ़ गई। जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। बेटा यहाँ पर देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, छोटी, और ये थोड़ी, तो ये न्यूट्रल एटम की साइज कैटायन से बड़ी है, और ये कैटायन जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी छोटी साइज होगी, राइट। यहाँ देखिए Fe+2 Fe+3, बेटा ये ऑर्डर ऑफ द साइज है, राइट। इसमें देखो बेटा ये ऑर्डर ऑफ द साइज है, मतलब इट इज द ऑर्डर ऑफ साइज। तो बेटा ये ऑर्डर ऑफ साइज डिसाइड करने के लिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये बनाया, ट्रिक बनाया आपके लिए। देखो बेटा, चार्ज ऑन कैटायन मतलब जितनी ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगी उतनी उसकी छोटी साइज होगी। वेरी गुड बेटा, जितने ज्यादा एनायन पे चार्ज होगे उतनी बड़ी उसकी साइज होगी। देखो बेटा ट्रिक है, एनायन पे जितने ज्यादा चार्ज उतनी बड़ी साइज। अब ये एनायन है, जितनी ज्यादा चार्ज उतनी बड़ी साइज। कैटायन पे जितनी बड़ी चार्ज उतनी छोटी साइज, कैटायन में जितनी बड़ी चार्ज उतनी छोटी साइज। इज इट क्लियर? तो ये है बेटा ऑर्डर ऑफ ए साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन पता करने का तरीका। ले लो बेटा, लिख लो इसे। लिख दिए? वेरी गुड। तो ये आपको बताना था कैटायन एनायन के ऑर्डर्स में साइज कैसे देखे जाते हैं। अब बेटा एक ये वाला टॉपिक भी आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मतलब क्या होता है? series of ions having same number of electrons are called isoelectronic series, राइट। कैसे? देखो बेटा, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है और मैं बोलूं बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो आप 6 बोलोगे। बेटा इसके सर पे 4 नेगेटिव है, तो बोलो 4 नेगेटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने, 10। बेटा नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर 13। पढ़ाया था बेटा, याद करो। 7 6 + 4 10, 7 - 3 10, हाँ बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, 8 2 - 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। F9 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से एक गया, प्लस है मतलब एक गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 गए तो 10 इलेक्ट्रॉन, 13 में से 3 गए
तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ गए आपके पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सी 4 माइनस एन 3 माइनस ओ 2 माइनस एफ माइनस एन ए प्लस एम जी प्लस 2 ए एल प्लस 3। तो बेटा ये देखो ये सारे आयंस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। याद आ रहा बेटा, मैंने पढ़ाया था X is the symbol of the element, lower subscript Z is called as a atomic number, upper subscript A is called as a mass number। वही वाला कंसेप्ट है, नया कुछ भी नहीं है। तो ये सीरीज ऑफ आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम आ गए बेटा। जिस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। बेटा एग्जाम में, नीट एग्जाम में, आईआईटी में सब में पूछा जाता है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की किसकी साइज बड़ी और किसकी साइज छोटी। उसके लिए आपको सुधीर सर का ट्रिक काम में आएगा बेटा। ये मेरा ट्रिक है। अगर आपको किसी आयन की मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में, अगर आपको किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के सीरीज में साइज ऑफ आयन पूछ ले तो भाई साइज ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बेटा जिस आयन की साइज में मतलब कंपेयर कराना है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना कम उतनी बड़ी साइज। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 13, so it is the order of the size of the SO इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। कोई डाउट है बेटा? वैसे भी आपको मैंने पढ़ाया था जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज। इज इट क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। बेटा ये जो टॉपिक मैंने लिख के दिया ना, इसमें थोड़े से एग्जांपल्स करा के दे दूं, मतलब आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। आई विल डू वन थिंग, आई विल गो विद सम एग्जांपल्स हियर। कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा, इसी के ऊपर में आपको समझ में आ जाएगा। बेटा उन्होंने बोला, क्वेश्चन है अरेंज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज। आपको अरेंज करना है। वो क्या दिया अपने को उससे मालूम नहीं, पर दिया तो कुछ तो है। कैसे दिया बेटा देख लीजिए, मैं बता रहा। F माइनस Mg2 प्लस Al3 प्लस Na प्लस। आपको इनकी आयनिक साइज की ऑर्डर लगाना है, या तो इंक्रीजिंग लगाइए या तो डिक्रीजिंग, आपको जो अच्छा लगे लगाना है। क्या करोगे सोचो बेटा। ये F का माइनस है, Mg का 2 प्लस है, Al का 3 प्लस है, Na का प्लस है। तो आपको एटॉमिक नंबर तो नहीं देगा, पर आप लोग जानते हो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 9। राइट, पहले एक काम करो भाई, इसके इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो कितने। 9 प्लस 1 10, 12 माइनस 2 10, 13 माइनस 3 10, 11 माइनस 1 10। अरे सर ये तो पूरा आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गया। जैसी आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज दिख गया, सुधीर सर का ट्रिक काम आ जाएगा। नहीं आएगा? देखो भाई कैसे। जितनी एटॉमिक नंबर कम पहले लिखो, उसके बाद 9 के बाद 11 को लिखो, बेटा 11 के बाद 12 को लिखो, सर 12 के बाद 13 को भी लिखो। राइट, एटॉमिक नंबर 9, 11, 12, 13। जितनी कम एटॉमिक नंबर उतनी बड़ी साइज। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। बन गया बेटा, ये आंसर है आपका। लेकिन अगर कुछ इसके बजाय ऐसा कुछ दे दे बेटा, इसके बजाय ऐसा कुछ दे दे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं भाई, सल्फर का 2 माइनस,
फास्फोरस का 3 माइनस और क्लोरीन का अकेला माइनस। बेटा ये तीनों आयंस को इन ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज लगाइए। तो अब क्या होगा, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा क्या सर ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है भी या नहीं है। बेटा इसकी एटॉमिक नंबर 15, इसकी 17 और इसकी 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करो 16 + 2 18, 15 + 3 18। अरे वाह 17 प्लस, अरे सर सुधीर सर ने बताया ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, काम बन गया। लोअर एटॉमिक नंबर सल्फर, बेटा उससे थोड़ा बढ़ के आहा आहा आहा, बेटा लोअर एटॉमिक नंबर फास्फोरस, फिर उससे बढ़ के सल्फर, फिर उससे बढ़ के क्लोरीन आगा 15 16 17। सर ने क्या बोले थे सुधीर सर ने, जितनी कम एटॉमिक नंबर उतनी बड़ी साइज। क्या बेटा ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए? देख लो एक बार, देख लो बोर्ड पे ही है, पढ़ो। राइट, बेटा आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है, देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, आप उसको आई से डिनोट करा सकते हो, आप उसको आईपी से भी डिनोट करा सकते हो। अब इसको चीज को समझो ध्यान से, कैसे देखो, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove, required to remove वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अरे वाह भाई, ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता। अगर इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी लगने वाली है। क्या बड़ी बात होगी सर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये मैं भी जानता हूँ, बच्चा भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक चीज वो बच्चा जानेगा जिसको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा, और उसी को आएगा जो मेरी क्लास सुनेगा। सुनो क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कैसा एटम हो भाई, न्यूट्रल हो, और कैसा हो, गैसियस हो, और कैसा हो, अकेला बैठा पड़ा हो। मतलब एटम कैसा होना, अकेला, कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में। सर पे कोई चार्ज रखो ना सर, न्यूट्रल हो। मतलब उस एटम से अगर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो निकालते हो और जो मिनिमम एनर्जी लगने वाली है, उसको आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी कहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, अगर ये नहीं समझा तो ये पूरी खेल पूरी कहानी गलत है। ये ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बता दूं भाई, ये मेरा एक एटम है, मुझे नहीं बता दूं, चलो बेटा एक एटम है ये वाला, आप मेटल मत बोलना, एटम है, कैसा है, गैस स्टेट में है। सर पे कोई चार्ज लिया, नहीं लिया। किसके साथ है, नहीं सर अकेला आइसोलेटेड है। वेरी गुड बेटा, इसमें से मैंने कुछ एनर्जी दी, और एनर्जी देने को मैंने तो आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल बोल सकता हूँ। जैसा एनर्जी दिया, इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर गया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर गया, जितने बाहर गए उतने सर पे पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ गया। तो बेटा ये जो हो गई आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट, समझ में नहीं आया, डोंट वरी भाई, मेरा जादू आपके काम में आएगा। देखो कैसे, सर ये मेरा न्यूट्रल गैसेस एटम था, एटम है नहीं है, है भाई। एटम तो ऐसे ही होता ना, गोल गोल, गोल गोल होता है नहीं होता, जिलेबी के जैसे, जिलेबी के जैसे है, समोसे के जैसे है। हाँ सर जिलेबी के जैसे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, इंग्लिश में जिलेबी को क्या कहते हैं, तो आपने कुछ तो बोल दिया। फिर मैंने बोला इंग्लिश में समोसे को क्या कहते हैं, फिर आपने कुछ तो बोल दिया, नहीं बोले। यही तो है बेटा, केमिस्ट्री में मजा तभी तो आएगा। अब देखो, ऐसा कोई लिखता नहीं है, पर सुधीर सर जरूर लिखते भाई, ये इलेक्ट्रॉन का मैंने नाम दे दिया ए, बेटा ये इलेक्ट्रॉन का मैंने नाम दे दिया बी, ये इलेक्ट्रॉन का मैंने नाम दे दिया सी, और ये इलेक्ट्रॉन का मैंने नाम दे दिया डी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई, ये न्यूक्लियस के इतने करीब, ये न्यूक्लियस से इतना दूर, बेटा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब क्या करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा पूरी ताकत से पकड़ के रखेगा, अरे भाई कहीं मत जा, कहीं मत जा।
और ये जितना इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के तो रखा, पर पूरी ताकत से नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही पकड़ के रखा। आप बोलो बेटा, कौन सा इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल, मतलब अभी आपके पास एनर्जी देने के लिए हीट है, आप अभी कुछ तो एनर्जी डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो बेटा? एनर्जी डाल रहे हो। जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो बेटा? विच इलेक्ट्रॉन यू कैन रिमूव इजीली फ्रॉम दिस वन? क्या बेटा इलेक्ट्रॉन ए को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी लग रही, या इलेक्ट्रॉन डी को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी लग रही? बोलो आपके आंसर्स, उसी तरह से मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा। टू रिमूव विच इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड, पक्का, वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसने बोला ए को निकालने को मिनिमम लग रही बेटा? नहीं सर, वही तो बात है भाई। इसको निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी? मिनिमम एनर्जी लगेगी। और उस मिनिमम एनर्जी को आप क्या कह सकते हो? सर कैन वी से इट इज ए आईपी और आई, क्योंकि डेफिनेशन ही वो है। क्या है बेटा डेफिनेशन? बोलो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। देखो ये वैलेंस में है ना भाई, सबसे आखिरी वाला। यस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम कैसा हो? न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। बात समझ में आ गई सर? देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, राइट। अब देखिए बेटा, ये जो प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस अभी अगर एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अब आप सोच के बताना है सर ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक? तो सुनो, डेल्टा एच पॉजिटिव का आना मतलब आपने एनर्जी दिया तो प्रोसेस हुई, आपने एनर्जी दी तो प्रोसेस हुई। बेटा प्रोसेस हुई तो एनर्जी निकली तो एक्सो, एनर्जी दिया प्रोसेस हुआ तो एंडो। तो बेटा ये प्रोसेस में आप एनर्जी दे रहे हो या निकाल रहे हो? तो आपने बोलना एनर्जी सप्लाइड। याद आ रहा बेटा मैंने क्या बोला था? ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। एनर्जी जो दे रहे हो वो सप्लाई कर रहे हो, मतलब एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आप इसको सप्लाई कर रहे हो, मतलब दे रहे हो। तो भाई ये प्रोसेस आपका कैसा होगा? डेल्टा एच का नेगेटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा होगा बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, राइट। दूसरी बात बेटा, एनर्जी आ गई तो ये इसकी कुछ यूनिट्स भी होंगी। व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल? बेटा लिखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, के जे किलो जूल्स पर मोल, के किलो कैलोरी पर मोल। बेटा ये सारे एनर्जी के यूनिट्स हैं। अगर आप जानते हो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो अब जानना शुरू करो, क्योंकि अब यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत हो गई है। बेटा आयनेशन पोटेंशियल मतलब आयनेशन एनर्जी होती है, और सर एनर्जी की यूनिट्स क्या है? ईवी पर एटम, केजे पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। बेटा ये सारे यूनिट्स ऑफ आयनेशन पोटेंशियल है। लिख लो बेटा इसको। मतलब अगर कभी आपको कन्वर्शन पूछता है बेटा, वो कभी कभी पूछता भी है। कैसे? मैं लिखा के दे दूं आपको, एक छोटा सा कन्वर्शन दे रहा हूं बेटा। 1 ईवी पर एटम, 1 ईवी पर एटम दैट इज इक्वल टू 96 केजे पर मोल। अरे वाह, हाँ बेटा ये भी तो कन्वर्शन ही तो है, ये भी कन्वर्शन ही है। दैट मीन्स 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। ये कन्वर्शंस है, ये अभी तो नहीं, आपको न्यूमेरिकल करते हो में काम आएगा। अभी तो लिख लो, कुछ नहीं होता, लिख लो बेटा। बना लिए? चलो बेटा, इसमें पहला कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूंगा, पहला, सबसे पहला, और वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है। बेटा ये सबसे पहला कंसेप्ट है इस टॉपिक का,
बड़ा अच्छा टॉपिक है। पहले ये तो समझ में आ गया आपको डेफिनेशन क्या है बेटा। ये डेफिनेशन क्या है कि वैलेंस शेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो निकालने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी लगेगी। वेरी गुड, ये बात सही है। अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब किसके लिए होता है। तो याद करना बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैन बी ऑब्जर्व्ड फॉर सेम एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट में नहीं बेटा, सेम एलिमेंट में ही देखा जाता है। सेम एलिमेंट मतलब एग्जांपल देखो भाई, ये आपका एल्यूमिनियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 13 थी। आप इसी कॉन्बिनेशन 2,8,3 लिखते हो, तो आपके हिसाब से आप ही बताइए बेटा, 2,8,3 मतलब ये स्टेबल था कि अनस्टेबल था। अनस्टेबल है। स्टेबल आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाना पड़ेगा? 3। एक साथ 3 नहीं उड़ाना, पहली थोड़ी सी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन को उड़ा लो, उड़ा के एक प्लस बना लो। ये कैसे था बेटा? गैस स्टेट में आइसोलेटेड है, उड़ा के ये बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ये आ गई पहली। अब ये, अब देखो 2,8,3 से कहा आ गया भाई? 2,8,2। तो इसको यहां लिखता हूं मैं, एल का प्लस गैस स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। बेटा आ रहा समझ में? और एक बार 2,8,3 मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 2,8,2 आ गया, ये भी अनस्टेबल है। फिर यहां से ये गैस स्टेट में है, फिर यहां में थोड़ी सी एनर्जी और दिया, बट ये वाली एनर्जी इससे थोड़ी दूसरी थी, डिफरेंट थी, तो मैं IP2 लिख दिया। अब मैंने और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये Al का 2 प्लस आ गया गैस स्टेट में, और 2,8,1 आ गया। एक निकाल दिया ना, यहाँ से 1 आ गया। भाई अब भी आपने एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा लिए, अच्छी बात है, स्टेबल तो नहीं हुआ। फिर मैंने पकड़ा ये Al2 प्लस गैस स्टेट वाला, जिसके पास 2,8,1 था। बेटा मैंने और कुछ एनर्जी दे दी, लेकिन ये एनर्जी इन दोनों से डिफरेंट थी करके IP3 लिख दिया। अब देखो और एक इलेक्ट्रॉन उड़ा लिए, +3 चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर गायब, और आपका कॉन्फ़िगरेशन आप स्टेबल स्टेट पे आ गए। आगे बेटा, अकेले एल्यूमिनियम में आपने कितने आयनेशन एनर्जी देखे? 1 2 3। दिस इज कॉल्ड एज, दिख रहा है बेटा, ये पूरा, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड एज क्या सर? सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा सुधीर सर ने तो वही लिखा ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए देखी जाती है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिमिलर एलिमेंट के लिए देखी जाती है। एक ही एटम है ना, उसके लिए, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो पहले एक निकाला, फिर और एक निकाला, फिर और एक निकाला, ये सारी वैल्यूज आ गई। बेटा मेरा एक सवाल आपसे है, प्लीज मुझे बताना, ये आयनेशन एनर्जी 1 और आयनेशन एनर्जी 2, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहूं, तो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? सोच के बोलना बेटा। ये आयनेशन एनर्जी 1 और ये आयनेशन एनर्जी 2, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। सुनो भाई, ये अब ऐसे समझो, ऐसे 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 समझो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ए था, ये इलेक्ट्रॉन बी था, ये इलेक्ट्रॉन सी है, ये इलेक्ट्रॉन डी है। बेटा मैंने ए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो लगाई थी वो IP1 होगी, ए को निकालने के लिए। फिर ए को निकालने के लिए जो एनर्जी लगाया बेटा मैंने, है ना, ये अट्रैक्शन फोर्स था। आप जानते हो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक है, और इसको निकालने के लिए मैंने एनर्जी जो दी थी वो IP1 था। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन देखो भाई, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं एनर्जी दे रहा हूं, वो बेटा मेरा IP2 है। अब बोलो, IP1 की वैल्यू ज्यादा या 2 की वैल्यू ज्यादा? 1 की वैल्यू ज्यादा कि 2 की वैल्यू ज्यादा? वेरी गुड सर, 2 की वैल्यू ज्यादा देन द 1। क्योंकि बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है, इतना करीब है कि अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी बहुत देना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है,
इसको निकालने के लिए एनर्जी आपको कम देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं व्हाट दिस इज दैट बेटा, द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी कम्स इन दिस ऑर्डर। विच ऑर्डर बेटा? देखिए, आयनेशन एनर्जी 1, आयनेशन एनर्जी 2, आयनेशन एनर्जी 3, डैश डैश डैश, आयनेशन एनर्जी n। ये एक्चुअल में ऑर्डर होता है, क्योंकि बेटा जब जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे एटम की साइज कम होती जाएंगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एनर्जी भी निकालने के लिए ज्यादा लगेगी। सो व्हाट इज दैट? इट इज द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी विच कैन बी सीन फॉर सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल। आई होप बेटा आपको सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल सबको समझ में आ गया। अगर आ गया तो अच्छी बात है, बिकॉज मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको क्या कराऊंगा बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन पोटेंशियल, इसी के साथ कंटिन्यू करा लेंगे। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।